मैं सिर्फ हाजिर हुआ हूँ हज़रत मौलाना हनीफ साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने जमीयत उलमा हिंद के दफ्तर में हज़रत मौलाना हकीमुद्दीन साहब कासमी जो नाज़िम उमूमी है जमीयत उलमा हिंद के, उनको यहाँ तशरीफ लाना था। मौलाना की कोई मजबूरी है कि आज कई मीटिंग है, उन्होंने हुक्म फरमाया कि आप तशरीफ ले जाएं और मैं यहाँ चला आया। मुझे मेरे बड़े भी हैं हज़रत मौलाना तलहा साहब, मालूम हुआ कि हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह अलैह जो मेवात में मुजाहिद आज़ादी थे और उनके साथ दूसरे नाम भी अभी गिनवाए जिनका हमें हकीकत में इल्म भी नहीं। मौलाना इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह अलैह को तो हम जानते हैं, थोड़ा बहुत सुना है बुजुर्गों से, लेकिन और बहुत सारे लोगों को हम नहीं जानते। या हसन का मेवाती का नाम आया है तो उन्हें पहले से जानते रहते हैं, और इसके अलावा जो हजारों की तादाद में है हम नहीं जानते। अभी हमारे एक भाई फरमा रहे थे कि बहुत सारे लोग हैं, हर कौम में से हैं और हर बिरादरी में से हैं जो जंग आज़ादी में जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, लेकिन उनकी कोई तारीख मौजूद नहीं है। जब अभी तक हम ही हजरत मौलाना इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह अलैह की कोई तारीख मुरतब न कर सके, और बहुत सारे हैं। और जब हम देखते हैं आगे के पढ़ते हैं कि वो चांदनी चौक से लेकर के और अमृतसर तक जो है हर पेड़ और हर तरफ में दाढ़ी और टोपी वालों की लाशें लटकी हुई थी। मेरे भाई अभी फरमा रहे थे ना कि हर कौम ने, ये हकीकत है, हर कौम ने मुल्क के लिए कुर्बानी दी है, लेकिन किसी को बुरा न लगे तो सबसे ज्यादा उसमें मुसलमानों ने दी है। अगर आप इंडिया गेट, दिल्ली में जो इंडिया गेट है, उसमें अगर आप जाके देखेंगे, वहां हर एक कौम के नामों का नाम लिखा हुआ है, हर एक का लिखा हुआ है। तकरीबन उसमें जो सिर्फ इंडिया गेट में लिखे हुए हैं उसमें 9,500 नाम वो सिर्फ मुसलमानों के, और सारी बिरादरियों को लिखे हुए। मैं किसी एक को नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं। अगर जंग आजादी में नाम भी नहीं मिलेंगे तो सिर्फ हिंदुस्तान में एक वो है, आप भी जानते हैं उसे, आरएसएस वालों के नाम नहीं मिलेंगे वहां पर, और तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके मिलेंगे। आप मतलब सुनते भी आए हैं कि हमारे मुल्क भारत का जो झंडा है, तिरंगा झंडा है, ये लंबी तफसीर आगे चले जाएंगे, ये भी एक मुस्लिम खातून ने ही इसको जो है वो दिया है। तिरंगा झंडा अब से 5 साल पहले तक आरएसएस का जो हेडक्वार्टर है उस पर नहीं लहराया जाता था, सिर्फ उनका अपना झंडा चलता था। जबकि अब 5-4 साल से कुछ लोग बताते हैं कि वो झंडा लहराने लगा। हिंदुस्तान में जितने भी कौम है, बिरादरी है, मजहब है, सबने अपने उससे हिसाब से हिस्सा लिया है। ऐसा कोई नहीं किसी ने कम किसी ने ज्यादा। हमारे हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनके ऊपर आज ये प्रोग्राम हो रहा है, और मुफ्ती साहब ने किताब भी लिखी है, हम लोगों को भी आज तक पता नहीं था। हम उस किताब का जो है मुताला करेंगे तो शायद उनकी शख्सियत तक पहुंच जाए, कितनी बड़ी शख्सियत थी। ना मसला ये कि जैसा प्रोग्राम ये हुआ है, हमारी भी गुजारिश है कि अगर ऐसे प्रोग्राम होते रहे इन मुजाहिदीन आजादी के ऊपर। अब तो लफ्ज एक मुजाहिदीन भी जो है ना बहुत लेना मुश्किल सा लग रहा है, क्योंकि यहाँ तो ले रहे हैं। अगर दिल्ली में हम लोग मुजाहिदीन कहे तो शायद और ही कुछ मतलब ले जाए कि मुजाहिद का मतलब क्या है, क्योंकि अब लोग समझते रहे कि मुजाहिद किसको कहते हैं, और अब तो और दूसरी चीजें इसके साथ चला दी, फला चीज का में जिहाद, फला चीज में जिहाद, फला चीज में जिहाद। लफ्ज जिहाद को ही कोई नहीं समझ पाया आज तक कि ये है क्या, और कुछ लोग समझने की कोशिश भी नहीं करते, सिर्फ क्योंकि एतराज करना उनका मकसद होता है। या तो हमारे लिबास पर एतराज होगा, दाढ़ी टोपी पर एतराज होगा, और हत्ता के ये अब हम लोग, आप हजरात के यहाँ से जाते हैं, सफर में जाते हैं, हम लोगों को सफर में जाते भी डर लगता है। ये माहौल 5-7 साल से मुल्क का हो गया है। एक बात और गौर करना चाहता हूँ, क्योंकि वक्त तो बहुत कम है, और भाई मैं कोई तकरीर करना नहीं जानता हूँ। इन अकाबिरीन ने कहा है तो मैं खड़ा हो गया हूँ, ना मैं इतना ज्यादा वो हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ा लीजिए, तालीम हासिल करा लीजिए, चाहे एक वक्त खाना खाए, एक वक्त भूखा रहे। मेरी आपसे गुजारिश है, आप हजरात इस गुजारिश को मान लें, तमाम चीजें और भी आ जाएंगी। जब हम पढ़े लिखे होंगे, जो कौम अपने अकाबिरीन की, अपने बुजुर्गों की जो तारीख भी न पढ़ सकती हो, न लिख सकती हो, उस कौम के खत्म होने में ज्यादा दिन नहीं।
ایک واقعہ سا ہے، چھوٹا سا واقعہ، کیونکہ ہم لوگ ایسے ہی ہوتے آئے ہیں کہ شیر کا واقعہ لکھا ہے کہ شیر جو ہے اس کا جب انتقال ہونے لگا تو اس کا جو بچہ تھا اس کو کہا کہ بھائی دیکھ تو 3 طرف چلے جانا، چوتھی طرف مت جانا ادھر کو، اور میں تجھے سمجھا کے جا رہا ہوں۔ اور بچہ اس کا تو والد کا تو شیر کا تو انتقال ہو گیا، اس کا جو بچہ تھا جب بڑا ہوا اس نے اپنے والد کی وہ نصیحت کہ بھائی میرے والد نے یہ کہا تھا کہ 3 طرف چلے جانا، چوتھی طرف مت جانا، ورنہ یہ دنیا بہت خطرناک ہے، یہ ہے وہ ہے، بہت ساری باتیں اس کو بتائی۔ جب وہ بڑا ہوا وہ چلنے لگا کہ میں آج چوتھی طرف بھی جا کے دیکھوں گا اور میں دیکھتا ہوں کیا ہے، تو اس کے والد نے یہ اور بتا دیا تھا کہ یہ جو انسان نما بھیڑیا ہے نا یہ درندہ ہے، انسان نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا یار انسان اس کو درندہ بتا رہے لیکن آپ چل کے تو دیکھو۔ وہ چلے تو آگے جا رہا تھا تو بھینسا چلا آ رہا تھا، اس نے کبھی دیکھا نہیں، وہ کہنے لگا شاید ہو سکتا ہے یہ بھینسا جو اتنا بھاری چلا آ رہا ہے کمرہ کے کمرہ، ہو سکتا ہے یہی وہ حضرت انسان ہو۔ میں اس کی معلومات کر کے دیکھتا ہوں، ان سے بات کی کہ بھائی آپ ہی کیا حضرت انسان ہے؟ کہنے لگے کس کی بات کر رہا ہے؟ وہ تو ایسا درندہ ہے، ایسا درندہ ہے، آپ دیکھ نہیں رہے میرے یہاں نٹے پھوڑ رکھے ہیں اس نے، یہ ناک پھوڑتے ہوئے نا کٹروں کے، یہ ناک پھوڑ رکھے دیکھ نہیں رہے آپ؟ اس نے کہا کہ آگے چلا جا مل جائے گا، پتہ لگ جائے گا۔ تھوڑی اور آگے چلا، آگے چل کے دیکھا تو اونٹ چلا آ رہا تھا، کہنے لگے یار یہ تو 2 منزلہ مکان ہے، ہو سکتا ہے یہی ہوگا۔ برابر میں رکا، معلومات کی، کہنے لگا میں کس کی بات کر رہا ہے؟ وہ تو بہت بڑا درندہ ہے انسان، وہ تو آپ کس سے ملیں گے، کہاں دیکھیں گے؟ اس کو دیکھتے نہیں میرے اوپر بوجھ لاتا ہے، میرے نتھوں میں نکیل پھوڑ دی اور چلتا نہیں ہے تو ڈنڈوں سے مارتا ہوں۔ کہنے لگے کہاں ملے گا؟ کہ ادھر چلا جائے پہاڑ کی طرف، الور کی طرف مل جائے گا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، اور آگے بڑھا تو ایک ہاتھی دکھائی دیا، انہوں نے کہا ہو نہ ہو یہ جو پورا پہاڑ کا پہاڑ چلا آ رہا ہے یہی حضرت انسان ہو سکتا ہے۔ ان کے قریب میں پہنچا، ان سے بات کی کہ بھائی کیا آپ ہی حضرت انسان ہیں؟ کہنے لگا میں کس کا نام لے رہا، وہ تو بڑا درندہ ہے، اس سے زیادہ بدتر تو کوئی وہی نہیں ہے۔ کہ کیوں بھائی؟ کہنے لگا میرے اوپر بھی سواری کرتا ہے اور ایک لوہے کا قصہ تو بنوائے رکھے، جب تھی میں جب ہی مار دیتا سر میں کان کو۔ کہنے لگا اچھا تو میں مجھے ملاقات کہاں ہوگی؟ کہنے لگا اس باغ میں چلا جا، وہاں 2-3 لگ رہے ہیں، ان سے مل لینا۔